लतीफ़ प्रो टीवी के प्यारे साथियों, तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, अल शम्स अल मारफ अल कुबरा एक कदीम और पुरअसरार किताब है जो 6ठी सदी हिजरी में लिखी गई अरबी ज़बान में है। ये रूहानी अमलियात पर मुश्तमिल ऐसी किताब है जो अमलियात की दुनिया में पुरअसरार हैसियत रखती है। आज भी मुतनाज़ा होने के बावजूद सऊदी अरब समेत देगर इस्लामी ममालिक में पाबंदियों का सामना कर रही है ये किताब। आम तौर पर इसके बारे में मालूमात रखने वाले अफराद इसके बारे में यही जानते हैं कि इसे 6ठी सदी हिजरी के एक आलिम जो कि रूहानी अमलियात पर खास अबूर रखते थे, उसने लेकर कलम बंद किया, जिसे रूहानी अमलियात, जिन्नात को काबू करने के तरीके और देकर बहुत सारे अमलियात इसमें दर्ज थे। इस किताब के हवाले से कहा जाता है कि इसकी तारीख के 100 साल तक ये किसी के काम की नहीं थी, क्योंकि जो भी इसको पढ़ने की कोशिश करता या तो वो मजनू हो जाता या उस पर जिन्नात हावी हो जाते। 100 साल तक ये किताब फकत एक ही नुस्खे पर मुश्तमिल रही, मगर बाद के ज़माने में किसी नामालूम शख्स की जानिब से इस किताब में कमी पेशी करते हुए इसके नुस्खे बनाए गए। चूँकि किताब के मुसन्निफ की जानिब से मज़कूरा किताब में बाज़ ऐसे तरीके जिक्र किए गए थे जिन्हें इस्तेमाल करते हुए कोई भी आम शख्स इंतहाई आसानी से कवियुल जिस्सा जिन्नात को अपने काबू में आसानी से कर सकता था। जिन्नात इस किताब की हिफाजत किया करते कि कोई इसे पढ़ ना पाए। बाद अज़ा एक नामालूम आमल की जानिब से इसमें कुछ तारीफ करते हुए बाज़ ऐसे जादुई नुस्खों को निकाल दिया गया था जिसकी बिना पर जिन्नात इस किताब की निगरानी मुसलसल कर रहे थे। मगर अब भी इस किताब में काले अलूम और जिन्नात को काबू करने के दीगर तरीकों की मौजूदगी के बायस कोई आम शख्स इस पूरी किताब को समझ कर नहीं पढ़ पाता और इसकी कोशिश करने वाले अफराद मिर्गी, पागलपन, जुनून और शहर या दीगर बीमारियों में मुब्तला हो जाते। अगरचे उलमा की जानिब से इतियाद के बुरुए कार रखते हुए इस किताब और इसके मुसन्निफ पर इंतहाई मोहतियात अंदाज में तबसरा किया जाता है, लेकिन बाद ज़रा से मिलने वाली मालूमात में मज़कूरा किताब के मुअल्लिफ को बराह रास्त यहूदी और इस किताब को इस्लाम के नाम पर कुफ्र का मजमुआ करार दिया जाता है। शायद यही वजह है कि सऊदी अरब समेत कई इस्लामी ममालिक में सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद हैं। नाज़रीन गिरामी, 6ठी सदी हिजरी के आखिर में यह किताब मोहम्मद बिन अली बिन जैद की तवील में थी और यह किताब अरबी ज़बान में लिखी गई है। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद बिन अली एक मालदार ताजर था जिसने भारी कीमत अदा करके यह किताब हासिल की और यह सिर्फ एक नुस्खे पर मुश्तमिल थी किताब, लेकिन बाद में रद्दो बदल के साथ इसकी मुतअद्दिद कापियाँ करवाई गईं। इस ज़माने में इस शख्स का बयान है कि जब भी वो इस किताब को खोल कर पढ़ने की कोशिश करता तो इसके सामने एक स्याह रंग का हेवला आ जाता जिसकी खौफनाक शक्ल देखकर वो बेहोश हो जाता कि कई मरतबा कोशिश के बावजूद ऐसा ही होता रहा। आखिरकार ये किताब एक आलिम दीन को दे दी गई। इससे मुतल्लिक तलाश करने पर कई और रिवायात में भी पता चलता है कि इस किताब की हिफाजत में शयातीन जिन्नात करते थे, क्योंकि किताब में बाज़ जादुई तरीकों से वो आसानी से इंसानों की गुलामी और कैद में आ सकते थे। चूँकि किताब खुद नादर अमलियात का जादुई खजाना थी, इसलिए जिन्नात इस किताब की हिफाजत में मामूर थे। जिन्नात इस बात पर भी कादिर न थे कि वो इस किताब को कोई नुकसान पहुंचा सकते। इन चंद वाक़यात से किताब मंजर आम से गायब हो गई और फिर 7वीं सदी हिजरी में एक बार फिर मंजर आम पर आई। ये किताब इसमें मौजूद मवाद को एक हद तक बदल दिया गया और जिन्नात को काबू करने के मजमून और तरीके निकाल दिए गए, लेकिन इसमें अब भी कुछ ऐसे जादुई नुस्खे मौजूद हैं जिनको पढ़ने से इंसान नागहानी आफत बलाओं से दो चार हो सकता है इंसान। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अब तक इस बात की वजाहत नहीं हो सकी कि इस किताब को कौन से हिस्से या जुज़ पढ़ने से इंसान खौफनाक आफतों का शिकार होता है, क्योंकि अब तक सामने आने वाले वाक़यात में पढ़ने वाला शख्स सिरे से ही भूल जाता है कि मैंने क्या पढ़ा था, कौन से अल्फाज पढ़ने से मैं मुश्किलात का शिकार हुआ था। हालांकि तमाम उलमाए कराम हैरान हैं कि ये किताब कुरान आयात होने के बावजूद अपने अंदर जादुई ताकत रखती है और एक जमी शख्स इस किताब को पूरा पढ़ने में कामयाब हो गया था। और जब वो चिल्ला काटने कब्रिस्तान में गया तो जिन्नात ने हमला करके पागल कर दिया और वो जो है यमनी शख्स अदन के शहर में रहने वाला था। 10 साल तक वो पागल और जुनून में रहा और 10 सालों के बाद जब उसे याददाश्त दुरुस्त हुई तो उसने बताया कि मैंने जो है एक ऐसी किताब शम्स अल मारफ अल कुबरा एक पढ़ी है जिसके पढ़ने से जो है इंसान जिन्नात पर जो है काबू करने की सलाहियत हासिल कर लेता है। तो मैं इसका चिल्ला काटने कब्रिस्तान में गया तो जिन्नात ने जो है मुझ पर अटैक किया और मेरे सर पर कुछ भारी पत्थर मारा और जिससे जो है मैं पागलपन की जो है
مرض میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ بہت حیرت انگیز جو ہے یہ بات ہے۔ یہ کتاب مارکیٹ میں آج بھی دستیاب ہے اور شمس المعارف الکبریٰ کے نام سے ہے، مگر یہ کتاب وہ نہیں جو محمد بن علی نے جو ہے خریدی تھی۔ تو اس میں جو ہے بہت سارا رد و بدل کر دیا گیا ہے اور وہ چیزیں نہیں رہیں جو محمد بن علی زید نے جو ہے خریدی تھیں۔ تو لہٰذا پیارے دوستو، شمس المعارف الکبریٰ کے نام سے جو ہے مارکیٹ میں بہت ساری جو ہے کتابیں موجود ہیں اور اردو زبان میں بھی موجود ہیں۔ تو لہٰذا پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنی ہے اور اپنا بھی خیال رکھیں اور ان لوگوں کا بھی ضرور خیال رکھیں جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہوں۔ تو ملتے ہیں شاندار کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیکھنے اور سننے والوں کو اللہ حافظ۔